Good morning, everyone. Today we are discuss about next है segregation. Segregation means separating the waste into different stream. मतलब segregation का मीनिंग क्या होता है? सेपरेट करना, अलग अलग करना द वेस्ट, जो कचरा है, गार्बेज है, उसको अलग अलग करना, डिफरेंट स्ट्रीम मतलब अलग अलग फील्ड और कैटेगरी के अनुसार उनको डिवाइड करना. सेग्रीगेशन सेपरेट द इन्फेक्शियस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस नॉन टॉक्सिक वेस्ट. मतलब सेग्रीगेशन सेपरेट करता है, अलग अलग करता है इन्फेक्शियस और टॉक्सिक वेस्ट को फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड टू नॉन टॉक्सिक. मतलब इन्फेक्शियस को अलग कर दिया, नॉन इन्फेक्शियस को अलग कर दिया, टॉक्सिक को अलग कर दिया और नॉन टॉक्सिक को अलग कर दिया. ठीक है. थस रिड्यूसेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट. ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कम करेगा और टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट, जो पैसे लग रहे हैं ट्रीटमेंट में पेशेंट के, उसको उसकी जो कॉस्ट है, उसके जो मनी है, उसको कम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है टिप्स वाइल डीलिंग विद इन्फेक्शियस वेस्ट. मतलब क्या क्या उपाय ऐसे जो अपन यूज करते हैं डील करने के लिए इन्फेक्शियस वेस्ट से. ठीक है. सेपरेट इन्फेक्शियस वेस्ट एट पॉइंट एरिया वेयर इट इज प्रोड्यूस. मतलब सेपरेट करना इन्फेक्शियस वेस्ट को 8 पॉइंट, एक ऐसी कोई जगह या कोई एरिया वेयर इट प्रोड्यूस, जहाँ पे ये जनरेट होता है, जहाँ पे ये कचरा बनता है. ठीक है. एग्जाम्पल, डिस्कार्ड द आईवी ट्यूबिंग ऑफ द क्लाइंट इन वार्ड एट अप्रोप्रिएट बिन. मतलब डिस्कार्ड करना. ठीक है. आईवी ट्यूबिंग, जो आईवी सेट में जो आईवी ट्यूब होती है क्लाइंट की वार्ड के अंदर, उसको एक अप्रोप्रिएट बिन, एक कचरा पात्र के अंदर डाल देना. यूज बिन्स विथ लिड. यूज बिन्स विथ लिड का मतलब क्या है? उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए. ठीक है. लेबल द बिन विथ बायोहेजार्ड सिंबल एंड टाइप ऑफ वेस्ट दे विल कैरी. और जो बिन होते हैं, कचरा पात्र होते हैं, उनके कैसे ऊपर लेबल करना चाहिए, बायोहेजार्ड मटेरियल है, सिंबल्स के, बायोहेजार्ड का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, उससे लेबल करना चाहिए. एंड टाइप ऑफ वेस्ट दे विल कैरी, और उनके ऊपर लिखना चाहिए कि वो कैसा वेस्ट कैरी करते हैं. ठीक है. कि उनमें अंदर जैसे अपन देखते हैं ना, पीली है, वाइट है, बाल्टियां रखी होती, बकेट. ठीक है. उनके ऊपर लगा होता है इसमें ये डालना है, ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगा होता है, उसमें लिखा होता है रेड में ये डालना है, येलो में ये डालना है. तो वो क्या है, किस टाइप का वेस्ट डालना है, वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है. नेक्स्ट है वियर प्रोटेक्टिव डिवाइसेज. मतलब जो आपको बचाने वाले इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, जो आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे. ठीक है. जैसे ग्लव्स है. ठीक है. वाइल हैंडलिंग सच इन्फेक्शियस. अगर आप कोई इन्फेक्शियस वेस्ट को, कचरे को हैंडल कर रहे हो, आईवी ट्यूबिंग वगैरह, सॉइल वेस्ट, तो आपको क्या ग्लव्स, दस्ताने पहनने चाहिए. नेक्स्ट है चेंज द पॉलिथीन व्हेन इट्स थर्ड बाय फोर्थ पार्ट इज फुल और इन ईच शिफ्ट. मतलब जो पॉलिथीन है, जो बकेट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, जो जब वो थर्ड और फोर्थ पार्ट उसका कंप्लीट फुल हो जाए, तो उसको क्या कर देना, चेंज कर देना चाहिए. या ई शिफ्ट, 8 आवर की शिफ्ट होती है, उसके बाद उसको चेंज कर देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है बिफोर ट्रांसपोर्टिंग द वेस्ट पॉलिथीन बैग मस्ट बी सील्ड. बिफोर ट्रांसपोर्टिंग मतलब उसको, कचरा पात्र को उस एरिया से सेग्रीगेशन एरिया तक भेजने से, ट्रांसफर करने से पहले उसको पॉलीथीन बैग उसको बांध देना चाहिए, उसको पैक कर देना चाहिए, ताकि वो वेस्ट है बाहर ना निकले या इधर उधर ना गिरे. ठीक है. नेक्स्ट है इन केस हॉस्पिटल हैज नो प्रोविजन ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट. अगर हॉस्पिटल में वेस्ट को ट्रीट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, कोई साधन नहीं है, तो इट मस्ट बी सेंड टू फाइनल डिस्पोजल पॉइंट. तो उसको क्या कर देना, फाइनल जहाँ पे डिस्पोजल होता है, गाड़ा जाता है या इस कचरे का खत्म किया जाता है, वहां तक भेज देना चाहिए. ठीक है. मतलब हॉस्पिटल में ज्यादातर डिस्पोजल का क्या यूज करते हैं, इंसिनरेशन, मतलब उसको जला के राख कर दिया जाता है. अगर हॉस्पिटल में वो जो व्यवस्था है, उस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको जहाँ डिस्पोजल पॉइंट है वहां पे भेज देना चाहिए. नेक्स्ट है इन्फेक्शियस वेस्ट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड डिसइंफेक्टेड बिफोर डिस्पोजिंग. इन्फेक्शियस वेस्ट को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, या डिसइंफेक्टेड, उसको इन्फेक्शन, जो उसकी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, उसको खत्म कर देना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग, इसको डिस्पोज करने से पहले. ठीक है. इट कैन बी डन बाय ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड इंसिनरेशन. मतलब ये क्या, ऑटोक्लेविंग, अत्यधिक टेम्परेचर उसको
गलाया जाता है, अधिक टेम्परेचर में रखा जाता है, जिससे उसकी जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता है माइक्रो हट जाते हैं। और माइक्रोवेव में डाले तो गर्म हीट दी जाती है, वेव प्रोड्यूस की जाती है, और इनिशिएशन मतलब उन चीज़ों को जला के राख कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजेबल मटेरियल, जिनको अपन डिस्पोजेबल कैसे होता है, डिस्पोजेबल मटेरियल जिनको अपन डिस्पोजेबल होते हैं उनका मटेरियल कैसे होता है। ठीक है, डिस्कार्ड द डिस्पोजेबल मटेरियल इन प्लास्टिक मेटल कंटेनर इवन इन प्लास्टिक बैग। डिस्कार्ड मतलब डाल देना चाहिए, डिस्पोजेबल जो डिस्पोज करने वाले मतलब एक बार यूज ना करते हैं, प्लास्टिक गिलास वगैरह होते हैं जिसको अपन डिस्पोजल बोलते हैं क्योंकि उनको एक बार यूज कर सकते हैं। इन प्लास्टिक मेटल के कंटेनर, इवन प्लास्टिक बैग में भी उनको डाल सकते हैं। कंटेनर यूज फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट, कंटेनर जो किसके लिए डब्बा बोलते हैं उसको किसके लिए यूज किया जाता है, जो शार्प जिनमें जो अपन को चोट पहुंचा सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, नीडल है, ब्लेड है, मस्ट बी पंचर प्रूफ। अगर अपन शार्प ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं तो वो जो बैग वगैरह हो गया पंचर प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर डिस्कार्डिंग ग्लव्स, सिरिंज, आईवी बोतल, ट्यूबिंग, these must be shredded, cut or mutilated. This will avoid recycling of this material. ये क्या है, बिफोर डिस्कार्डिंग ग्लव्स, जब आप ग्लव्स और सिरिंज है उनको डिस्कार्ड कर रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक है, कचरा वाला डाल रहे हो, उससे पहले क्या करना चाहिए, उनको कट कर देना, मल्टीलेटेड मतलब ग्लव्स को कट कर देना चाहिए, आईवी ट्यूबिंग है जो उनकी नीडल वगैरह उनको कट कर देना चाहिए नीडल कटर के अंदर डाल के, जिससे क्या उनका दोबारा यूज ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है बिन वेयर शार्प इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्कार्डेड शुड बी कंटेन ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन है हाइपोक्लोराइड। बिन वेयर कचरा पात्र है, ठीक है, वेयर शार्प इंस्ट्रूमेंट जहाँ नुकीले है इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कार्ड किए जा रहे हैं, शुड बी ब्लीचिंग पाउडर कंटेन, उनमें क्या होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होने चाहिए, केमिकल होते हैं जो उनकी डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Before discarding the liquid waste into sewage, it must be disinfected chemically to avoid exposure to general public. मतलब जो लिक्विड वेस्ट है उनको डिस्कार्ड करने से पहले डिसइंफेक्ट केमिकली डिसइंफेक्ट करना टू अवॉइड जनरल पब्लिक के एक्सपोज होने के लिए, मतलब ताकि वो पब्लिक के कांटेक्ट में ना आए। कोई लिक्विड वेस्ट है उनको डिसइंफेक्टेड कर देने से ताकि कोई पर्सन है या रिलेटिव है वो कांटेक्ट में आएगा तो इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जहाँ पे डिस्पोजेबल पॉइंट है। सेग्रीगेशन वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड वेरी केयरफुली फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू फाइनल डिपोजिशन साइट, मतलब सेग्रीगेशन वेस्ट है वो शुड बी ट्रांसपोर्टेड मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए वेरी केयरफुली, ठीक है, बहुत सावधानी से, फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे वो कचरा जनरेट हो रहा है वहां से लेके फाइनल डिपो जहाँ पर वो कचरा खत्म किया जाएगा उसका डिस्पोज किया जाएगा उसको गाड़ा जाएगा वहां तक। ठीक है, मेक श्योर दैट ऑल बैग्स सील प्रॉपर्ली टू अवॉइड लीकेज एंड स्प्लेज, मतलब मेक श्योर ध्यान रखना चाहिए कि आज जो भी बैग है वो सील होने चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है, बंधे होने चाहिए टू अवॉइड लीकेज स्पिल गिरने और लीक होने से बचाने के लिए। ठीक है, इन्फेक्शियस टॉक्सिक वेस्ट आफ्टर डीकंटामिनेशन शुड बी ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली फ्रॉम जनरल म्युनिसिपल वेस्ट, मतलब जो इन्फेक्शियस वेस्ट है या टॉक्सिक वेस्ट है वो आफ्टर डीकंटामिनेशन मतलब उनका जो कंटेमिनेशन है वेस्ट है जो गंदगी है उनको रिमूव करने के बाद उनको सेपरेटली ट्रांसफर, जैसे म्युनिसिपल वेस्ट है अपन जो म्युनिसिपल वाली गाड़ियाँ थी कचरा गाड़ियाँ उनसे अलग सेपरेट करना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए। नॉर्मली फॉलोइंग कलर बीन आर यूज टू सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कौन नॉर्मली जो कलर यूज किए जाते हैं मतलब जो कचरा पात्र यूज किए जाते हैं सेग्रीगेशन ऑफ अलग अलग कचरे को सेपरेट करने के लिए जो कचरा पात्र यूज करते हैं वो कलर अलग होते हैं। ठीक है, देखो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, जनरल अनइन्फेक्टेड वेस्ट मतलब जो जनरल अनइन्फेक्टेड जैसे रेपर वगैरह है ऑफिस के कागज वगैरह इनको ब्लैक में डाला जाता है। ठीक है, सॉइल इन्फेक्टेड वेस्ट मतलब जो पेशेंट की सॉइल है लेलन वगैरह है, ठीक है, पट्टी है उसकी ड्रेसिंग वगैरह उनको क्या येलो में, प्लास्टिक वेस्ट रेड जैसे आईवी ट्यूबिंग है, ठीक है, कैथेटर वगैरह इनको रेड में डाला और शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको ब्लू के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन कलर कोडेड बैग्स। अब देखो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू कलर कोड, येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक कार्बोई। ठीक है, अब देखो येलो बैग में क्या होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, इन्फेक्शियस जो भी इन्फेक्शन पैदा है, बैंडेज,
ठीक है, जो पट्टी गोज है, जो अपन गोज पीस यूज करते हैं बैंडेज के, कॉटन है, रुई एंड एनी अदर थिंग कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड, जो भी कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के फ्लूइड के, जो अपन बॉडी के फ्लूइड है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट में आती है। एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, अपने जो ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है, एंड प्लेसेंटा, ठीक है। फिर आता है रेड बैग। रेड बैग में क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट, मतलब जितने भी प्लास्टिक इक्विपमेंट, कैथेटर है, इंजेक्शन है, सिरेंज है, आईवी ट्यूबिंग और बोतल, ये सारे आते हैं रेड बैग में। ब्लू बैग में ऑल टाइप ऑफ जितने भी ग्लास है, जो भी ग्लास वेयर है, जो कांच के होते हैं, ठीक है, वो आते हैं ब्लू बैग के अंदर। ब्रोकन ग्लास आर्टिकल है, डिस्कार्डेड मेडिकेशन है, कोई मेडिसिन जिसको डिस्कार्डेड की गई, वो सारे किस में आते हैं, ब्लू बैग के अंदर। ब्लैक कार्बोय में क्या आते हैं, निडल विदाउट सिरेंज। ब्लैक कार्बोय क्या होता है, उसमें क्या आते हैं, निडल, जिनमें सिरिंज ना हो, ठीक है। ब्लेड, शार्प, जितने भी शार्प मटेरियल है, मेटल आर्टिकल कहते हैं, ब्लैक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लैक बैग, दिस बैग इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ड्राई वेस्ट मटेरियल्स विच इज नॉट इन्फेक्शियस। ब्लैक बैग क्या करता है, ऐसे सूखे कचरे को कलेक्ट करता है जो क्या इन्फेक्शियस नहीं है। मटेरियल लाइक पेपर हो सकते हैं, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, जो एक थर्माकोल वगैरह आते हैं, एंड अदर ड्राई वेस्ट जनरेटेड, कोई भी ऑफिस का कचरा जो हॉस्पिटल में जनरेट होता है और वार्ड के अंदर आर डिस्पोज इन दिस, पेपर वगैरह इसमें डाले जाते हैं ब्लैक बैग के अंदर। दिस इज दो नॉट बायोमेडिकल, ये क्या है, बायोमेडिकल, जीव हॉस्पिटल द्वारा उत्प्रेरित वेस्ट नहीं है, ठीक है। रेड बैग क्या होता है, दिस बैग इज यूज फॉर डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक कलेक्टेड फ्रॉम ओटी, आईसीयू एंड वार्ड्स। ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड, इनके द्वारा जो डिस्पोजल कलेक्ट होता है प्लास्टिक का, वो रेड बैग के अंदर डाला जाता है। येलो बैग, दिस इज बैग हाईली येलो बैग में क्या होता है, हाईली जो इन्फेक्शियस आइटम्स है, वो लाइक पैथोजेनिक वेस्ट, पैथोलॉजी लैब के अंदर वो जो वेस्ट प्रोड्यूस, वो ह्यूमन एनाटॉमी, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल ऑर्गन वगैरह, उनको एज ए बॉडी पार्ट्स एम्पुटेट, किसी पार्ट को एम्पुटेशन का मतलब किसी पार्ट को कट करना, ट्यूमर्स है, कोई गुस्सा वगैरह है, प्लेसेंट है, अबॉर्टेड है, डेड फिटस है, कोई अबॉर्शन किया हुआ है, डेड फिटस, जो बच्चा बोर्न होने से पहले ही डेथ हो चुकी है। ब्लड सॉक कॉटन है, जिनमें ब्लड लगा हुआ है, कॉटन रुई के अंदर। एनिमल टिश्यू है, ऑर्गन है, कार केसेज है, इटीसी को किस में डाला जाता है, येलो बैग में। फिर आता है ब्लू और व्हाइट ओपेक बैग, दिस बैग यूज फॉर कलेक्टिंग द segregated metal sharp such as needle, blade, saws, scalpels and glass pieces। मतलब ब्लू और व्हाइट ओपेक बैग किसमें यूज किया जाता है, मेटल शार्प, जो कोई भी पित्तल के जो थिक नुकीले है, सच है नुकीले इंस्ट्रूमेंट है, नीडल है, ब्लेड है, साउज है, स्केपल्स है, ठीक है, ग्लास पीस, जो भी कांच के हैं टुकड़े वगैरह। दिस बैग मस्ट बी पंचर प्रूफ, क्या पंचर प्रूफ, ताकि कोई हैंडल कर रहा है तो उसको चुभे ना। It is strongly recommended that even metal sharp and broken glass articles should be segregated। इसमें क्या स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, बहुत सावधानी बरती जाती है कि मेटल शार्प है, जो भी तीखे इंस्ट्रूमेंट है, नुकीले मेटल के, पित्तल धातु के बने हुए, उन और ब्रोकन ग्लास शुड बी सेग्रीगेटेड, उनको सेग्रीगेटेड सेपरेट किया जाना चाहिए। ब्रोकन ग्लास शार्प शुड बी कलेक्टेड इन ब्लू एंड व्हाइट बैग, और ब्रोकन ग्लास है, टूटे हुए कांच, उनको ब्लू और व्हाइट बैग के अंदर कलेक्ट किया जाता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट में क्या होता है, जनरल वेस्ट, इसमें देखते हैं किचन आइटम है, ऑफिशियल पेपर, ये तो क्या हो गया जनरल, तो सामान्य कचरा है, ठीक है, किचन आइटम, किचन का कचरा वगैरह है, सब्जी वगैरह का, ठीक है, ऑफिस पेपर है, ठीक है। फिर आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट मतलब जो लैब के अंदर होता है, बॉडी टिश्यू है, बॉडी के कोई उत्तक वगैरह है, इन्फेक्टेड एनिमल है, ठीक है, जिनकी लेबोरेटरी में जांच वगैरह। फिर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो यूवी रेज निकलती है जिनसे, वो होते हैं, जैसे एक्सरे लैब है, वहाँ पे यूज किया जाता है। इम्प्लांटेशन है, कोई इम्प्लांट किया गया है किसी डिवाइस का, इक्विपमेंट्स है जो कि यूज किया जाता है, वाइल गिवन जब इक्विपमेंट है वो यूज किए जाते हैं रेडिएशन थेरेपी देते टाइम। केमिकल वेस्ट में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो सेल्स में टॉक्सिटी पैदा करते हैं, ऐसे ड्रग्स केमिकल्स होते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट में ब्लड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स है, और पस मवाद होते हैं, उसको बोलते हैं पस। शार्प में शार्प ब्लेड है, नीडल्स है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में मतलब क्या होता है, फार्मा रिलेटेड होता है, ड्रग से, मेडिसिन से, इनमें क्या होता है, एक्सपायर्ड ड्रग है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं।
फिर आता है कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब वेस्ट को किन कैटेगरी आधार पे किन किन कैटेगरी कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, वास्ट वेस्ट कैटेगरी एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। वेस्ट कैटेगरी में तो वेस्ट उसका कैसे डिस्पोजेबल एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट बना कैटेगरी नंबर फर्स्ट, उसमें क्या है जो ह्यूमन एनाटॉमी स्ट्रक्चर है, जो संरचना है उसमें ऑर्गन वगैरह उनका वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसका क्या इनिशिएशन या डीप बुरियल। इनिशिएशन का मतलब होता है उनको मशीन में डाल के उनकी राख कर देना, ठीक है, और डीप बुरियल मतलब उनको डीप गड्ढा खोद के बूर देना, ठीक है, उनको एकदम बूरना, उसको बोलते हैं डीप बुरियल। कैटेगरी नंबर सेकेंड, इसमें क्या आता है एनिमल वेस्ट, जो जीव है उनका वेस्ट है, एनिमल टिश्यू है, उत्तक है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है, कारकेसेस है, ब्लीडिंग पार्ट्स, फ्लूइड है, जिनमें पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, फ्लूइड है, ब्लड है, एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, जो रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, खोज की जाती है, उसके अंदर जो एनिमल का यूज किया जाता है वो है वेस्ट जनरेटेड बाय वेटनरी हॉस्पिटल। जितना भी जो वेस्ट है जनरेट होता है वेटनरी हॉस्पिटल से, जो जीव जंतुओं का इलाज किया जाता है उन हॉस्पिटल को वेटनरी हॉस्पिटल बोलते हैं। कॉलेज है, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल है, ठीक है, एंड एनिमल हाउसेज, जो घर है जीव जंतुओं के लिए घर बना उनमें जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं, आते हैं कैटेगरी नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इनको भी क्या किया जाता है इनिशिएशन और डीप बुरियल किया जाता है। फिर आता है कैटेगरी नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी बायो की टेक्नोलॉजी है उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह उनके द्वारा जो वेस्ट जनरेट वो वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी, जब लेबोरेटरी में अंदर कल्चर करते हैं अपन, ठीक है, उनका कल्चर का ब्लड है कोई आकार मीडियम उनका कल्चर किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, स्टॉक्स है और स्पेसिमेन है, मतलब सैंपल लिए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव है, एट्यूनेटेड वैक्सीन है, ठीक है, तो टीकाकरण के लिए यूज ले जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी सेल कल्चर है, किसी साइटोलॉजिस्ट सेल की जो स्टडी की जाती है उनमें जो सेल्स यूज लेते हैं वो, डिसेज है, टॉक्सिन्स है, डिवाइसेज है, जो अगर किसी कोई डिवाइस है जो ट्रांसफर कल्चर के लिए माइक्रो ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं वो है, जिनको क्या कहते हैं लोकल ऑटोक्लेविंग, या तो ऑटोक्लेव उनको हीट देके 121 डिग्री 15-30 में उनको किया जाता है, जिससे क्या हो उनके जो स्टेलाइज हो जाते हैं, या माइक्रोवेविंग या इनिसरेशन राख कर दी जाती है जो यूज में नहीं ले सकती वापस उनकी। फिर है कैटेगरी नंबर 4 वेस्ट शार्प, इसमें जो शार्प वेस्ट होते हैं नुकीले उनको लिया जाता है, नीडल है, सिरिंज है, स्केपल है, ब्लेड है, ग्लास है, इटीसी, कांच के टुकड़े, डेट में कॉज पंचर और वो क्या कर सकते हैं पंचर कर सकते हैं बैग को और कट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड बोथ यूज एंड अनयूज शार्प, ये क्या है इनमें दोनों इंक्लूड है, जिनको यूज किया जाता है अनयूज शार्प दोनों यूज होते हैं। इनको क्या किया जाता है डिसइंफेक्टेड किया जाता है केमिकल सॉल्यूशन से, ऑटोक्लेविंग की जाती है, माइक्रोवेविंग की जाती है, मल्टीलेशन किया जाता है और श्रेडिंग, ठीक है। फिर है कैटेगरी नंबर 5, इसमें क्या कहता था डिस्कार्डेड मेडिकेशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग वेस्ट कॉम्प्राइजिंग ऑफ आउटडेटेड कंटेंट डिस्कार्ड, इसमें क्या कहता है मेडिसिन साइटो सेल्स को में टॉक्सिक वैसी ड्रग वेस्ट, कंप्रोमाइज आउटडेटेड कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स है, डिस्कार्डेड जिनको वो मेडिसिन इनको कैटेगरी नंबर 5 में ऐड करते हैं। इसमें क्या इनिशिएशन किया जाता है, डिस्ट्रक्शन किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, राख कर दिया जाता है, एंड डिस्पोजेबल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, उनको लैंडफिल मतलब कहीं दूर ले जाकर गड्ढों के अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है कैटेगरी नंबर 6 soiled waste item contaminated with blood, body fluids including cotton, dressing, soiled plastic cast, linen, bedding and other material contaminated with blood, मतलब soiled waste item जिनमें कुछ भी जैसा गीली हो कचरे से वेस्ट से भरी हो, बॉडी फ्लूइड लगा हुआ हो, ब्लीडिंग हो, कॉटन ड्रेसिंग है, सोइल्ड है, प्लास्टर कास्ट है। प्लास्टर कास्ट क्या होता है जो अपन पट्टा बांधते हैं जब अगर उनके जो है हड्डी वड्डी वगैरह टूट जाती है फ्रैक्चर तब वो पट्टा बांधा जाता है, ठीक है, चूना वगैरह डाल के उसको बुलाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लाइंस है, बेडिंग है, बेड के ऊपर जो कोट लगा हुआ है लिनन वगैरह और अदर मटेरियल विद जो भी ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, जो भी कांटेक्ट में आते हैं उनको बॉल कैटेगरी नंबर 6 में ऐड करते हैं, जैसे प्लास्टर कास्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड में ड्रेसिंग वगैरह हो गया, सारे किस में आते हैं कैटेगरी नंबर 6 में। इनका या तो ऑटोक्लेव स्टरलाइज किया जाता है या इनको जला दिया जाता है और राख कर दिया जाता है या माइक्रोवेविंग हीट दी जाती है, ठीक है। फिर आता है कैटेगरी नंबर 7, इसमें क्या है सॉलिड वेस्ट, मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम
डिस्पोजेबल आइटम अदर देन वेस्ट सार सच एज टूबिंग है, कैथेटर है, इंट्रावेनस सेट है। ठीक है, अब देखो सॉलिड वेस्ट है जो जनरेट होता है डिस्पोजेबल आइटम से। ठीक है, अदर देन वेस्ट शार्प वेस्ट, ठीक है, जो नुकीले वेस्ट होते हैं उनसे अलग होता है। ठीक है, जैसे टूबिंग है, ट्यूब वगैरह है, कोई कैथेटर है जो अपन यूज में करते हैं, पोलिस कैथेटर वगैरह हो गया। ठीक है, और इंट्रावेनस आईवी सेट है। ठीक है, ईटीसी इत्यादि है जो किसमें आते हैं, सॉलिड वेस्ट में आते हैं, उनको कैटेगरी से और में ऐड किया गया है। इसमें क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है बाय केमिकल ट्रीटमेंट। उनको डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है, केमिकली सॉल्यूशन से द्वारा ट्रीट किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है, माइक्रो मल्टीलेशन किया जाता है और श्रेडिंग की जाती है। श्रेडिंग मतलब उनको अलग अलग करना, इस प्रकार से इन्फेक्शन डिसइंफेक्टेड करना ताकि वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना कर पाए। फिर आता है कैटेगरी नंबर 8। इसमें क्या होता है, लिक्विड वेस्ट, जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है वो आता है कैटेगरी 8 में। जैसे वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी एंड वॉशिंग, अब लैब से जो वेस्ट जनरेट लिक्विड केमिकल वगैरह यूज वो, और वॉशिंग करते टाइम जो केमिकल यूज वो, एंड क्लीनिंग है, हाउस कीपिंग है, और डिसइंफेक्टेड एक्टिविटीज जो भी डिसइंफेक्टेड इन्फेक्शन से प्रोड्यूस करने की प्रिवेंट करने की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेड। इनिसरेशन आस है, इनिसरेशन आस मतलब जो एस का मतलब जो राख बची है, इनिसरेशन मतलब किसी डिस्पोजल आइटम को इनिसरेट किया गया है, उसके बाद जो राख बचती है उसको बोलते हैं एस। ठीक है, और एनी बायोमेडिकल वेस्ट से जो इनिसरेशन राख प्रोड्यूस होती है वो डिसइंफेक्टेड बाय केमिकल, उसको क्या कहते हैं, केमिकल से ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्चार्ज किया और ड्रेनेज किया जाता है, डिस्चार्ज इनटू ड्रेनेज, उनको ड्रेनेज किया जाता है, मतलब उनको बहा दिया जाता है, एंड डिस्पोजल म्युनिसिपल लैंडफिल, और म्युनिसिपल पार्टी तो नगर पालिका जो लैंडफिल होते हैं उनके अंदर गाड़ दिया जाते हैं। फिर आती है कैटेगरी नंबर 9, केमिकल वेस्ट, मतलब जो केमिकल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जो लेबोरेटरी केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, जो भी बायोलॉजिकल, ठीक है, जो जैविक रूप के अंदर जो प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल यूज होते हैं वो, केमिकल यूज इन जो भी केमिकल डिसइंफेक्शन में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने यूज किए जाते हैं वो, एंड इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो होते हैं वो आते हैं कैटेगरी 9 में। केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन लिक्विड, केमिकल ट्रीटमेंट होता है इनका, सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है इनको, या डिस्चार्ज किया जाता है लैंडफिल के अंदर। ठीक है, और सिक्योर्ड लैंडफिल फॉर सॉलिड, अगर सॉलिड है तो उनको सिक्योर किया जाता है, जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। ठीक है, ये है कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर ऑफ बायोमेडिकल, मतलब जो कचरा जनरेट होता है उसको कैसे, वेस्ट को कैसे लैंडफिल में या इनिसरेशन करते हैं, राख कर देते हैं, तो ऑटोक्लेव के ये सारे क्या बायोमेडिकल वेस्ट है, वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, और सेग्रेशन में क्या होता है, सेपरेट सेपरेट करके उनको कैटेगरी में डिवाइड करके ताकि वो कचरा है इन्फेक्शन ना फैले, जिससे इन्फेक्शन कम फैलता है, और कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। ये था पूरा आपका बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, रिमेंबर दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जितना अच्छा हो उतनी तरह से प्रिपेयर करना और इसके रिटर्न नोट्स बनाना। ठीक है।